नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, अक्टूबर का महीना NSE और पेंशनर्स के लिए काफ़ी गहमा गहमी वाला रहा। जैसा कि हम सभी को पता है, 1 अक्टूबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में EPS 95 पेंशनरों ने एक भव्य सभा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। कमांडर अशोक रावत जी ने उस सभा का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद में कमांडर अशोक रावत जी लगातार उत्तर भारत का दौरा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पूरे उत्तर भारत में यूपी, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को कवर करते हुए महाराष्ट्र में काफ़ी सभाएं की और पेंशनों को संगठित करते हुए जागृत किया। इसके साथ ही साथियों, क्रमबद्ध तरीके से NSE की एक टीम महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में दिल्ली में डेरा डाली हुई थी। दिल्ली में उन्होंने विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें CBT सदस्य, BJP के सदस्य, इसके अलावा श्रम राज्य मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और पेंशनरों की स्थिति को अवगत कराते हुए आगामी CBT मीटिंग में इन बिंदुओं को शामिल करने और पेंशनर्स के मुद्दों को इसी मीटिंग में सॉल्व करने की उन्होंने बात रखी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इन मीटिंग्स और इन सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में क्या क्या कुछ निकल कर आया, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में आप ज़रूर बने रहिएगा। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, NSE की एक टीम महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दिल्ली में डेरा डाले हुई थी। महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में 24 अक्टूबर को सबसे पहले CBT की HR सब कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधि व CBT सदस्य माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी से NSE प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। माननीय श्री सिद्धू जी से NSE के प्रतिनिधि मंडल की ओर से निवेदन किया गया कि सब कमेटी की दिनांक 25 अक्टूबर को संपन्न होने वाली बैठक में मिनिमम पेंशन व हायर पेंशन का मुद्दा उठाकर CBT के एजेंडा में समावित किया जाए। आगामी CBT मीटिंग बैठक में प्रस्ताव मंजूर करवाया जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि पेंशन को इसी CBT मीटिंग में सॉल्व कर लिया जाए। इस पर माननीय श्री सिद्धू जी ने कहा कि दिनांक 10 अक्टूबर को ही समिति का गठन किया गया था और 25 अक्टूबर को सब कमेटी ऑन HR की एक मीटिंग में इन बिंदुओं पर चर्चा कर अंतिम निर्णय आगामी CBT मीटिंग में हो सकता है। ऐसी सिफारिश मैं ज़रूर करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं EPS 95 पेंशनर के हित में अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग करूंगा। इसके पश्चात 24 अक्टूबर को ही प्रतिनिधिमंडल ने माननीय श्री R करुणामलय, जो CBT सदस्य व एग्जीक्यूटिव कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात की। NSE टीम के द्वारा कहा गया कि 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी ताकत के साथ EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को उठाने व मंजूर करवाने हेतु तथा योग्य उचित कदम उठाया जाए। इस पर माननीय श्री करुणामयन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 27 सितंबर 2024 को इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया था। दिनांक 30 सितंबर को एक प्राथमिक स्तर की मीटिंग भी हो चुकी है। दिनांक 6 नवंबर को मीटिंग में पूरी तरह से EPS 95 पेंशन के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसका ध्यान रखते हुए हर संभव प्रयत्न करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि NSE के कार्य की प्रशंसा वे करते हैं और NSE का संघर्ष अति सराहनीय है, व सही दिशा में NSE कार्य कर रही है। NSE को सफलता ज़रूर मिलेगी, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। इसके पश्चात 24 अक्टूबर को ही माननीय CBT सदस्य श्री गिरीश चंद्र आर्य से NSE के प्रतिनिधिमंडल ने फ़ोन पर बातचीत की। वे दिल्ली से 2-3 दिन बाहर होने के कारण BMS के प्रतिनिधि श्री विनोद यादव, प्रभारी व श्री सुनील सिंह व सह प्रभारी श्री विस्तार पूर्वक चर्चा की। CBT सदस्य श्री गिरीश चंद्र आर्य जी व श्री मल्लेशम जी के नाम ज्ञापन BMS के प्रतिनिधि को सौंप दिए गए। इसके पश्चात 25 अक्टूबर को माननीय श्रम मंत्री जी से मिलने की संभावना बनी हुई थी। NSE टीम भी श्रम मंत्रालय पहुंच गई। इसी बीच 2-3 बार संपर्क भी किया गया। माननीय कमांडर साहब ने भी स्वयं श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की। गुजरात के NSE नेता श्री मनसुख भाई भिसानिया जी द्वारा श्री माननीय श्रम मंत्री महोदय से संपर्क किया गया। वे अंत में श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि NSE के राष्ट्रीय महासचिव के साथ दिनांक 9 अक्टूबर को श्रम मंत्री महोदय जी से बैठक हो चुकी है। वे अपना पक्ष भी रख चुके हैं। समय अभाव से आज मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। इसके बाद पूर्ण नियोजन के अनुसार NSE के प्रतिनिधिमंडल की बैठक अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती जी के साथ में संपन्न हुई।
एनएससी प्रतिनिधिमंडल की ओर से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि अभी तक न तो मिनिमम पेंशन वृद्धि की घोषणा हुई है और न ही एग्जेम्प्टिव एस्टेब्लिशमेंट के प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के विषय में कोई कार्रवाई हुई है। इस पर माननीय श्री चंद्र मोदी ने बताया कि माननीय मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम फास्ट ट्रैक पर कार्य कर रहे हैं। पुरानी सब कमेटियों की रिपोर्ट्स के कंसोलिडेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है। नई सब कमेटियों का गठन भी किया जा चुका है। आज सब कमेटी ऑन एचआर की मीटिंग हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी 6 नवंबर 2024 को है। वह सीबीटी की मीटिंग भी बहुत जल्द होने वाली है। मिनिमम पेंशन वृद्धि की मांग पर माननीय मंत्री जी की देखरेख में कार्य शुरू हो चुका है। हायर पेंशन के एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के प्रलंबित प्रकरणों में जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। साथियों, इसके पश्चात 26 अक्टूबर को माननीय श्री अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे एनएससी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक और चर्चा की। एनएससी प्रतिनिधिमंडल की ओर से बताया गया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे प्रलंबित है, जिससे EPS 95 पेंशनर में रोष चरम सीमा पर है। उनसे यह भी कहा गया कि कोल्हापुर के माननीय सांसद श्री धैर्यशील माने जी के दिशा निर्देश पर हम आपसे मिलने आए हैं। माननीय सांसद जी ने विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रलंबित मांगों के संदर्भ में आज की क्या स्थिति है इसकी जानकारी ली। वे बताया कि भले ही वह समय कम है, लेकिन हम विषय पर तुरंत ध्यान देंगे। इसके पश्चात 28 अक्टूबर को माननीय श्री मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद है, उनसे एनएससी टीम ने मुलाकात की। एनएससी प्रतिनिधि मंडल की ओर से जब माननीय सांसद जी को बताया गया कि इन मरणासन अवस्था में जी रहे EPS 95 पेंशनर में बिहार व दिल्ली के EPS 95 पेंशनर्स का भी समावेश है, तब वह व्यतीत हो गए और कहने लगे कि इस विषय पर मुझे पहली बार विस्तार पूर्वक जानकारी मिली है। मैं यथासंभव प्रयत्न जरूर करूँगा। इसके पश्चात 28 अक्टूबर को ही सुश्री शोभा कंदराल जी जो श्रम राज्य मंत्री हैं, एनएससी प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। माननीय श्रम राज्य मंत्री जी को एनएससी प्रतिनिधिमंडल की ओर से बताया गया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि व वास्तविक पेंशन पर उच्च पेंशन लाभ के विषयों पर पेंशनर कैसे व क्यों नाराज हैं। माननीय महोदया जी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनएससी के प्रतिनिधिमंडल की सुननी व चर्चा के दरमियान माननीय मंत्री जी ने बताया कि आप लोगों को मिनिमम पेंशन वृद्धि का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, वे जल्दी इसके परिणाम आप लोगों को दिखाई देंगे। एनएससी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री PN पाटिल व राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी शामिल थे। तो साथियों, आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक लगातार राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में एनएससी की एक टीम लगातार EPFO के पदाधिकारियों, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ श्रम मंत्रालय में लगातार पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बार की जो CBT मीटिंग है उसी के अंदर कुछ ना कुछ हल निकल जाए और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ना कोई फैसला सरकार ज़रूर ले। तो साथियों, एनएससी लगातार प्रयास कर रही है। एक और कमांडर अशोक रावत जी लगातार पेंशनरों को संगठित कर जागृत कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह राजावत जी पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात कर पेंशन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आपको एनएससी के प्रयास किस तरह से लग रहे हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।